1200 साल पुरानी मस्जिद, और यहाँ पे जाते हुए भी वो कहते हैं डर लगता है। माशाअल्लाह कितना खूबसूरत मकबरा बना हुआ है। ये देखें, मतलब इतने जोर से आवाज़ गूंज रही है। और ये बाज़ार ऐसे चलता कुछ 6 किलोमीटर तक बाज़ार जाता है। ये जी हमारे होटल से खूबसूरत मंजिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन का रोज़ा, जिनका नाम बीबी ज़ैनब है। माशाल्लाह अस्फ़हान के अंदर ये खूबसूरत से मंजर आपको देखने को मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ऑन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। होटल से चेकआउट कर लिया जी। इस साइड पे बीबी का रोज़ा है, तो अभी हमें भाई लेने के लिए आ चुके हैं। भाई के साथ चलते हैं। यहाँ पर अस्फ़हान के अंदर कुछ और तारीख़ी मकामात हैं, वो दिखाते हैं आपको, ईरान के शहर अस्फ़हान के अंदर। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे भाई के साथ और वो आपको तारीख़ी मकामात दिखाते हैं। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत है ईरान माशाअल्लाह। वीआईपी रोड इनके साफ़ सुथरे बेहतरीन। तो रोड लेते हुए मुख्तलिफ गलियां लेते हुए हम पहुंच चुके हैं अलामा मजलसी के पास। एक बहुत बड़ा आलम था, थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, पीछे मेरे एक बाज़ार है, ये उसी दौर का बाज़ार बहुत पुराना बनाया हुआ है। कोई ये कहा जाता है कि 500 साल पुराना बाज़ार है। तो 500 साल पुरानी इमारतें, मज़ार, ये सारा दिखाते हैं। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक मस्जिद भी है बहुत पुरानी, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये जी एक बाज़ार है पूरा, और इस साइड पे ये देखें जी, ये 500 साल पुराना एक मकबरा है, उसके अंदर हम चल रहे हैं। अच्छा, 500 या 800 साल पुराना, ये देखें जी वीआईपी। आप इनके डोर देखें, वेरी नाइस, बेहतरीन। मतलब यहाँ पे इन तरह के जंजीर भी आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, इस तरह की दीवारें ऐसे खड़ी कर दी जाती थी और दीवारों के ऊपर लंटर नहीं डाला जाता था, बल्कि ईंटों को इस तरह जोड़ा जाता था कि वो लंटर का काम करती थी, और अभी तक ठहरी हुई हैं। ईंटें एक दूसरे के साथ इस तरह फंस जाती थी कि वो अभी तक ठहरी हुई हैं और गिरने का नाम नहीं लिया जाता। इसके ऊपर जितना भी वज़न रख लें ये कहीं नहीं जाता। तो इसी तरह के ये सारे के सारे पिलर बने हुए हैं। वेरी नाइस, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन। इस साइड पे जी एक बहुत बड़ा इस एरिया को बंद किया हुआ है, ये भी तकरीबन उसी तरह बना हुआ है जी। ये 1200 साल कुछ कहा जाता है, कुछ 800 साल कहा जाता है, कुछ 500 साल कहा जाता है। बहरहाल बहुत कदीमी मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर एक अलामा की मकबरा बना हुआ है। तो अलामा के बारे में बताएं थोड़ा सा। ये अलामा मोहम्मद बाकर मजलसी जो मज़हब तशय्यो मज़हब हक्का के आलम दीन थे, जिन्होंने बयान व अनवार की किताब को तालीफ़ किया है। ये उनका इधर मकबरा, उनके वालिद और उनके बेटे, और इसके अलावा भी बहुत से उलमा जो हैं मज़हब हक्का तशय्यो के इधर दफन हैं। अच्छा जी, अलामा बाकर मजलसी के मकबरे के ऊपर आए हुए हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हदीसें लिखी थी। हदीसें मतलब ये कि जमा किया था, कोई कहाँ से जमा करके अहले तशय्यो भी उन्हें मानते हैं, मतलब उनकी किताबें पढ़ते हैं, और अहले सुन्नत के लोग भी यहाँ पर उनकी किताबों को पढ़ते हैं। मतलब कहीं पे अगर कोई आपको हदीस ना मिल रही हो और आपने ढूंढनी हो तो इनकी किताबों से वो मिल जाया करती थी। तो उनके मकबरे के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पे मस्जिद के साथ ही उन्हें तदफीन कर दिया गया था। उनके बेटे का और उनके वालिद साहब का भी यहीं पे कब्र है, और उसी के साथ उस दौर में होता भी यही था कि मस्जिदों के साथ ही जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे या आलम दीन होते थे, उनको तदफीन किया जाता था। ये है जी सामने उनका मकबरा। ये भी 500 साल पुरानी डिज़ाइन की बनी हुई नक्काशी है, और बहुत ही इसे मेंटेन रखा गया। वेरी गुड। अच्छा जी, ये इमारत बनी हुई थी पहले की, यहाँ पे इन्हें तदफीन किया गया था। तो क्योंकि इन्होंने हदीसों को पता नहीं कहाँ से इकट्ठा किया था, तो इसी वजह से फिर जो है ना आज इनका ये मकबरा बना हुआ है। माशाअल्लाह कितना खूबसूरत मकबरा बना हुआ है। ये देखें, ये पहले की इमारत बनी हुई है, उसे मेंटेन रखा हुआ है। ऊपर उसके शीशे लगे हुए हैं खूबसूरत से।
अच्छा जी, क्योंकि 400 साल पहले तदफीन हुए थे, ये उनकी पिक्चर भी यहाँ पर लगी हुई है। मौलाना मुल्ला मोहम्मद रजा इब्न मोहम्मद बाकर मजलसी 1100 फोत हुई हिजरी आज की है। यहाँ पे हाज़िरी दी। अब ये सादी मस्जिद है जो तकरीबन 1200 साल पुरानी है, लेकिन नमाज के टाइम सिर्फ ओपन होती है। दूसरी सिम से आप इंटर हो सकते हैं, आपको कुछ फ़ीस देनी होती है। तो हम दूसरी सिम से इंटर होते हैं, पैसे देते हैं, इनको एंट्री फ़ीस देते हैं और 1200 साल पुरानी आपको थोड़ी सी मस्जिद भी दिखा देते हैं। ये मस्जिद है जी, वहीं मस्जिद, उसी का बाज़ार, उसी की दुकानें हैं ये सारे की सारे। ये देखेंगे मस्जिद इतनी बड़ी है कि उसका बाज़ार अपना है। वेरी नाइस। ये देखें जी, उसी दौर का बना हुआ बाज़ार। इसी बाज़ार के अंदर से ही रास्ता है जो मस्जिद के अंदर भी दाखिल होता है। और ये बाज़ार ऐसे चलता कुछ 6 किलोमीटर तक बाज़ार जाता है और वो एक खूबसूरत सी जगह तक पहुंचता है। मतलब वो बादशाह जो होते थे उसका एक महल है, वहाँ तक जाता है। तो उस महल के अंदर भी चलते हैं, वो भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ऊपर आप इनकी बनावट देखें तो हैरान हो जाएंगे। पूरा ढका हुआ बाज़ार। ये है जी मस्जिद का एंट्री गेट, जहाँ से आपको थोड़ी सी फ़ीस पे करनी होती है। आप फ़ीस पे करके फिर आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। 1200 साल पुरानी मस्जिद, वेरी नाइस। ये देखें कितने बड़े दरवाजे हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े। और इसके ऊपर आज भी एक जंजीर लगी हुई है जो उस दौर की है, शायद इसे बंद करने के लिए काम आती होगी। इतने बड़े बड़े दरवाज़ों को, खूबसूरत। ईरान के अंदर नीली टाइल बहुत पुरानी चलती हुई यार। ये देखें, इसके अंदर भी बहुत सी नीली टाइल आपको देखने को मिलती है। इस साइड पे आपको टिकट लेनी पड़ती है, फिर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये जी एंट्री है। पुराने दौर की बनाई हुई मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा तरीके से। कोई लंटर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ऊंची और बहुत मोटी दीवारें और बहुत ही खूबसूरत और इतनी मजबूत कि 1200 साल गुजर चुके हैं फिर भी ठहरी हुई है ये मस्जिद। ये देखें जी, इस तरह का सीन। ये जी मस्जिद का एक नक्शा बनाया हुआ है, वेरी नाइस। हम कहाँ से इंटर हो रहे हैं? इधर से। अच्छा जी, हम यहाँ से इंटर हो रहे हैं और ये अंदर जाएंगे। अंदर एक बहुत बड़ा सहन है और पहले हम जहाँ गए थे वो यहाँ पे थे। अभी ये पूरा का पूरा एक नक्शा बना हुआ है। ये देखें जी, इतने पुराने पिलर हैं, इसके अंदर लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था। तो अभी ये शायद गिरने वाला होगा, इसको इस तरह लकड़ी के साथ सहारा दिया हुआ है। ये देखें, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये देखिए मस्जिद के अंदर इस तरह के सीन हैं कि अंधेरा है, पूरा पिलर ही पिलर हैं और यहाँ पे जाते हुए भी वो कहते हैं डर लगता है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे खूबसूरत, और यहाँ पे बनावट भी और छतों की और ज़्यादा हो गई है खूबसूरत, लेकिन यहाँ पर जाते हुए आपको डर महसूस होता है। यहाँ पे चकोर भी हैं, गोल पिलर भी आपको देखने को मिलते हैं। खूबसूरत कितनी लग रही है, ये देखें आप, ये देखें, वेरी नाइस। और इस साइड पे देखें, हर पिलर इस तरह भी सीधा है और इस तरह भी सीधा है। यहाँ पे इंटर होने की 1 लाख रुपए फ़ीस है, जो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 500-600 रुपये जाके बनते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पिलर तो बहुत से देखने को मिलते हैं। ये छोटा सा पिलर है, उसके ऊपर आपको इस तरह की गुंबद और डिज़ाइनिंग देखनी है। ईंटों को इस तरह फंसाया हुआ होता है कि वो एक दूसरे से जुड़ी रहे, और 1200 साल गुजर चुके हैं लेकिन नीचे ना आए। ये तो छोटे छोटे इस तरह के पिलर तो ठीक है, देखने को समझने को कोई इंसान की अक्ल तस्लीम करती है, लेकिन इस साइड पर जब आप आएँगे तो ये वो शायद एरिया होगा यहाँ पे एक दौर में नमाज होती हो। अब इसके साथ वाले एरिया के अंदर होती है वो जहाँ पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन इस एरिया के अंदर नमाज नहीं होती। और ये बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। दीवारों के बाद फिर एक ऐसा ऐसा बनावट इधर 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 करते करते पूरा ऊपर गुंबद बनाया हुआ है। गुंबद के अंदर शतीर लगे हुए हैं, मतलब ये लकड़ी के आप जैसे कह सकते हैं कि बहुत गोलाई में कटे हुए पिलर लगे हुए हैं, बकाया ईंटें उनके अंदर फंसी हुई हैं और आज तक ठहरी हुई हैं। 1200 साल गुजर चुके हैं। वेरी नाइस। मैं भी यहाँ पे नज़र आ सके आपको, रोशनी का बहुत खूबसूरत यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ, तरतीब बनाई हुई है। ये देखें, वेरी नाइस, बहुत कमाल का। ये मैं कहता हूँ आप देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में ये बहुत कमाल का बना हुआ है। इस साइड पे देखिए आप किस तरह ये बड़ी बड़े पिलर हैं, बड़े बड़े दीवारें, और कितने मोटे चौड़े दो दो यहाँ पे पिलर लगे हुए हैं। और ये गुंबद है पूरा का पूरा जो दूर से नज़र आता था। ये देखिए
चूना और मट्टी के साथ यहाँ पे प्लिस्तर किया गया है। वेरी नाइस। मज़े की बात ये है, यहाँ पूरी इमारत के अंदर जितना भी काम हुआ है, छोटी छोटी टाइलें होती थी, ईंटें मोटी वाली नहीं, टाइलों के साथ हुआ है। इसी तरह मतलब किसी भी बादशाह के किले के अंदर आप जाएं तो इसी तरह का आपको काम नज़र आता है। तो यहाँ पर देखें नीला, आवाज़ भी गूंजती है, मतलब यहाँ पे मतलब मौलाना साहब यहाँ से कुछ खिताब करते थे तो आगे तक शायद जाता होगा। ये देखें, ये वही गुंबद है जिसके अंदर मैं अभी गया हुआ था। ये पहले मैंने आपको अंदर वाला एरिया दिखाया, अब ये बाहर वाला देखिए। वेरी नाइस। ये है बेसिकली पूरी मस्जिद। कमाल की है जी, क्या कमाल की, वाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। 1200 साल पुरानी बनी हुई मस्जिद, ईरान के अंदर, अस्फहान के अंदर हम आए हुए हैं। इस तरह की जब आपको चीज़ें नज़र आती हैं, मुझे तो यकीनन मज़ा आता है, लेकिन उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। ये टाइलें भी अंदर वाले एरिया के अंदर लगी हुई थी, ये टाइलें बाहर वाले एरिया के अंदर लगी हुई हैं। ये उसी दौर की मस्जिद जहाँ पे हम अभी ठहरे थे, इससे आगे यहाँ पर ये मस्जिद अभी भी चालू है। तो ये मस्जिद अभी फ़िलहाल बंद है, नमाज का टाइम नहीं है, वरना ये मस्जिद, इसके अंदर आप नमाज पढ़ सकते हैं। इस हिम्मत में चले जाएं तो आपको गैलरीज नज़र आती हैं बहुत सी, ऐसे सीधा चले जाएं और ये पूरे के पूरे गैलरियाँ ही बनी हुई हैं। तो पहले हम इधर से हम आ रहे थे सामने से, लेकिन एंट्री गेट बंद था तो यहाँ से हमें आना पड़ा। वेरी नाइस। ये जी देखें खूबसूरत सा पिलर आपको देखने को मिलते हैं। वेरी नाइस। और सेंटर के अंदर पानी का बादशाहों का सिस्टम हुआ करता था, पता नहीं वज़ू का था या कुछ भी था, लेकिन बहुत कमाल का है। ये देखिए, इसी मस्जिद के अंदर एक हाल भी है मुग़ल दौर का, वो हाल दिखाते हैं। और उस दौर में मुग़ल बादशाह जो बैठते थे, जो तख्त लगाए जाते थे, ये वो है, ये है पीछे वो तख्त जहाँ लगाए जाते थे, आगे वज़ीर बैठते थे या कोई इस तरह का सीन होता होगा, या जब बादशाह आता था इस मस्जिद के अंदर। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत एक तख्त मतलब यहाँ पे लगा हुआ है, एक दूसरा ये लगा हुआ है, मिंबर आप कह सकते हैं इसे। ये देखें, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अंदर जो खतीब होता था, बादशाह होता था, 2 तख्त लगे हुए हैं, पता नहीं क्या है ये सीन है, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन आवाज़ इतनी गूंजती है, आप थोड़ा सा बोलेंगे तो आखिरी बंदे तक जाएगी। अगर ट्राई करना है तो शायद कैमरे में भी आए। हेलो, ये देखें, मतलब इतने जोर से आवाज़ गूंज रही है। आवाज़ आ रही है बिल्कुल। मतलब इस अंदाज से बनावट की जाती यार। उनके पास जो इंजीनियर होते थे, मैं कहता हूँ कमाल है। आज साइंस पता नहीं कितनी तरक्की कर गई है, लेकिन मतलब वो दौर, पुराना दौर और उसके इंजीनियर, क्या बात है जी। ये हाल है, हाल के अंदर सर्दियों के अंदर जब सर्दियाँ होती थी उस वक्त कैसे रात गुजारते थे। छोटा सा दरवाज़ा होता था बिल्कुल। वेरी नाइस। ये देखें, अब इसके जो है ना, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं गूंज रही, ठीक है, वरना उधर बहुत आवाज़ गूंज रही थी। ये सर्दियों के अंदर रात गुजारने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी दीवारें हैं, साइडों पे पिलर हैं, मतलब लंटर तो होता नहीं था, तो पूरी छतों को एक ही जैसा बनाना था। ये उसके साथ सीन देखें आप, बहुत खूबसूरत। ये सर्दियों के अंदर रात गुजारी जाती थी, मतलब यहाँ सर्दी नहीं होती थी। अच्छा, इसकी कोई विंडो भी नहीं नज़र आती आपको ऊपर। वेरी गुड। इस तरह का 1 2 3 ये मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में बने हैं। पहला ये बनाया गया मस्जिद के लिए, फिर ये आराम के लिए या मजलिस के लिए, ये कुछ ही और मकसद के लिए। मतलब ये कि हर दौर के अंदर मुख्तलिफ टाइम के अंदर ये चीज़ें बनाई गई हैं। अभी 3 से हो आए, अब ये चौथे की बारी है। इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या बना हुआ है। ये उस दौर के बने हुए हैं जी पिलर, और ये देखें इनका डिज़ाइन भी अलग है, औरों का डिज़ाइन अलग। मतलब ये कि हर बादशाह ने अपने अपने दौर में अलग अलग डिज़ाइन के साथ बनाए हैं। ये देखें बड़े पिलर लगे हुए हैं, और इसी तरह खूबसूरत से ये देखें, इसकी छत देखें आप। इसी छत के ऊपर जैसे हम लोग सोलिंग करते हैं ना, ईंटें लगाई जाती हैं, ये बिल्कुल वैसे की वैसे छत के ऊपर ईंटें लगी हुई हैं। खूब यार,
बेहतरीन। अच्छा, इस बादशाह ने कहा कि जो ऊपर गुंबद बनाने हैं, हर गुंबद का डिज़ाइन दूसरे गुंबद से अलग होना चाहिए। आप देखेंगे कि एक गुंबद का डिज़ाइन और है, मतलब यूं ईंटें लगी हुई हैं, दूसरे का यूं लगी हुई हैं, तीसरे का पता नहीं और स्टाइल के साथ, मतलब इस तरह का बादशाह का हुक्म होगा शायद, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना गुंबद जितने भी हैं न्यू न्यू डिज़ाइन के साथ देखने को मिलते हैं। एक गुंबद ये देखें आप, ये गोल ईंटों का लगा हुआ है, एक ये दूसरी ईंटों के साथ दूसरे डिज़ाइन के साथ, इसी तरह तीसरे में जाएं तो तीसरा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। वेरी नाइस। चौथे के अंदर जाएं तो फिर एक और डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। इसी तरह पांचवे के अंदर आएँ तो एक और डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये देखें, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। छठे के अंदर जाएं तो और डिज़ाइन, वाह क्या ही बात है। मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइन ईजाद किए गए, ये शायद उसकी वजह से इस तरह के डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं। वाह यार वाह। अच्छा, जितने भी पिलरों के छत का डिज़ाइन मुख्तलिफ रखा हुआ है, लेकिन इस आखिरी पिलर के अंदर सब डिज़ाइन को नक्श किया गया है कि हमने कौन कौन से डिज़ाइन बनाए हैं। वाह यार वाह। कैमरे के अंदर शायद साफ नज़र ना आ सके अंधेरे की वजह से, लेकिन ये कमाल की चीज़ है। यहाँ पर देखें, ये रोशनी का एक तरतीब, और ये एक अलग, मतलब आप कह सकते हैं कि सेक्शन बना हुआ है। ये सामने है उसी आलम की कब्र जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई, और ये है अंदर का व्यू। पिलर ही पिलर आपको देखने को मिलते हैं। मस्जिद से बाहर निकलें तो इस तरह का बाज़ार देखने को मिलता है। मस्जिद की हदूद के अंदर ही दुकानें बनी हुई हैं। उस वक्त मस्जिद को इस अंदाज से बनाया जाता था कि इन दुकानों के किराए से पूरी मस्जिद चलती रहे। अच्छा जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस साइड में बाज़ार है सारा का सारा, और बिल्कुल गेट के साथ ही बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए, और फिर हम आगे किसी और मंजिल की तरफ मूव करते हैं, जो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।